हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंग ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बच्चों क्या दे रखा है, डायग्राम समझना है। इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है बच्चों ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है एंड डी ई एफ आर मिड पॉइंट डी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट है। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है और एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। डी ई एफ एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो कहाँ है भाई ट्राइंगल डी ई एफ, तो इसको ज्वाइन कीजिए, ये बन गई ट्राइंगल डी ई एफ। तो हमें क्या निकालना है, हमें टू प्रूव में क्या निकालना है, रेशो किसकी निकालनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें इसकी रेशो जो है वो इसकी रेशो निकालनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो कैसे करेंगे, तो बच्चों इसको करने से पहले ज़रा मैं आपको एक बार 9th क्लास में ले चलती हूँ। 9th क्लास में आप बच्चों ने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। तो वो क्या थ्योरम थी कि ये जो अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी और अगर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई कोई लाइन जा रही है, जो जैसे डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई अगर कोई लाइन जो है वो जा रही है, तो ये जो लाइन है ए ई ये बी सी के पैरेलल भी होगी एंड जो लाइन है डी ई, जो डी ई लाइन है ये बी सी के पैरेलल भी होगी और जो डी ई है ये बी सी का हाफ होगी। डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो इसी कॉन्सेप्ट का, इसी मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट का बच्चों आपकी इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो कैसे यूज़ करेंगे, ज़रा पहले मैं आपको पूरी डायग्राम में ही क्लियर कर देती हूँ। डायग्राम समझ में आ गई तो क्वेश्चन खुद ब खुद ही आ जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डी अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो इस ट्राइंगल ए बी सी में इस साइड का मिड पॉइंट डी है और इस साइड का मिड पॉइंट एफ है। तो मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही लाइन है जो डी एफ है, डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। तो फर्स्ट कंडीशन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। क्यों होगी, क्योंकि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, इसलिए ये इसके पैरेलल होगी। एंड डी एफ जो है वो बी सी का हाफ होगी। बी सी का कितना होगी, वो हाफ ऑफ बी सी होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अगर मैं फिर ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है और जो ये डी ई को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है बच्चों, डी ई को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये ए सी के पैरेलल होगी। अब मैंने बोल दिया कि डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल होगी और डी ई जो है वो हाफ ऑफ ए सी होगा, ठीक है बच्चों। एंड थर्ड कंडीशन में जो ई एफ है बच्चों मेरी, वो ए बी के पैरेलल होगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्यों, अब आपको समझ में आ गया होगा। ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल होगी एंड ई एफ जो है वो हाफ ऑफ ए बी होगी, ठीक है। तो ये आपको तीन कंडीशंस जो हैं वो आपको पता चल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके एरियाज़ की रेशो निकालनी है। तो मुझे पता है कि इनके एरियाज़ की रेशो निकालने से पहले जो मैंने थ्योरम करी थी इस एक्सरसाइज में कि मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्राइंगल डी ई एफ को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, अभी हुआ नहीं है, तो करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करूँगी मैं सिमिलर प्रूव, तो बच्चों देखिए, अब मैं डी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या लेती हूँ, ठीक है। ये जो अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो मेरे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 बनी है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको ज़रा थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करके लिख सकती हूँ बच्चों कि डी एफ अपॉन बी सी, ठीक है। मेरे पास क्या था, डी एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी था ना। तो डी एफ अपॉन बी सी यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डी एफ अपॉन बी सी बच्चों कितना आ गया, हाफ।
ठीक है। अगली मेरी इक्वेशन थी DE था हाफ ऑफ AC के इक्वल था, तो यहाँ से मेरा DE किसके DE अपॉन AC किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी हाफ के इक्वल आ जाएगा। फिर मेरा EF जो था वो हाफ ऑफ AB के इक्वल था, तो मेरा EF अपॉन AB जो है ये भी हाफ के इक्वल आ जाएगा। तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो जो है वो मेरी 1/2 1/2 एंड 1/2 आ रही है। ठीक है, मेरे पास फिर से चेक करिए, DF अपॉन BC, छोटी ट्राइंगल का DF, बड़ी ट्राइंगल का BC 1/2 के इक्वल आ रहा है। EF अपॉन AB, EF अपॉन AB भी 1/2 के इक्वल आ रहा है, और DE अपॉन AC ये भी 1/2 के इक्वल आ रहा है। देन तीनों रेशो इक्वल है। DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB, ये सारे 1/2 के इक्वल आ रहे हैं बच्चों। देन अकॉर्डिंग टू SSS सिमिलैरिटी रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मैंने इन दोनों को क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर। अब देखिए मैंने फिर से मैंने निकालना है, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। मैंने इनके एरियाज़ की रेशो निकालनी है। तो बच्चों अगर ये दोनों सिमिलर हैं, मैंने बोल दिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, देन एरियाज़ की रेशो किसके बराबर होगी, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। देन मैं कोई एक ले लेती हूँ DF स्क्वायर, मैंने यहाँ से DF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर कोई एक ले लेती हूँ। तो DF अपॉन BC की रेशो देखिए बच्चों, DF अपॉन BC की रेशो तो मुझे 1/2 दे रखी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर एंड 1/4। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 1:4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। होप समझ में आ गया होगा आपको।